हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो जहाँ पे हम सीखेंगे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज में आज की पहली कैटेगरी है अपनी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बेसिक फॉर्मूलाज टू एडवांस फॉर्मूलाज तक जाएंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है जो बहुत ही सिंपल कैटेगरी है, वो है टेक्स्ट कैटेगरी। अब टेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हमें एक दो फॉर्मूले ऐसे भी मिलेंगे कि जो नंबर के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, जो नंबर के साथ भी काम करते हैं। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है लेंथ, जो हमें लेंथ बताता है। ठीक है, लेंथ। उसके बाद में है हम टेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। और बहुत सारे फॉर्मूलेज है, जैसे अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, देन सब्स्टिट्यूट, प्लेस, फाइंड। और क्या आते हैं, अगर आपको जानने हैं तो आप जाओगे फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगरी पे देखोगे, तो यहाँ पे और भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये बाहर टेक्स्ट का ये नहीं चलेगा। कैर, क्लीन, कोड, कॉन्केटिनेट, डॉलर, एग्जैक्ट, और कोई रह गया क्या यहाँ पे? ठीक है, सर्च रह गया। ठीक है, तो हम लेते हैं कैर, कोड, एग्जैक्ट, क्लीन। ठीक है, तो टोटल अभी हो रहे हैं अपने फॉर्मूले 60। तो जैसे जैसे कोई भी अगर अलग फॉर्मूला मुझे याद आता है अपना, जहाँ पे हम एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, वहाँ पे अगर मुझे ध्यान में आता है कि एक टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है, तो उसे भी हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग का रहेगा अपना टेक्स्ट कैटेगरी, जो हम बेसिक से फॉर्मूला से लेकर हम एडवांस फार्मूलाज तक जाएंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, ये थोड़े से डिफिकल्ट फार्मूलाज होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला आपको अगर है तो वो है कॉन्कैट। ठीक है, बीच में कोई भी क्वेश्चन आता है पूछ लो बिंदास, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ। हाँ, तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, अगर सबसे पहले कुछ जरूरी बातें है ना, जरूरी बातें कौन सी? फॉर्मूलाज आपको कैसे लिखना है, और लिखते टाइम या फिर फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इज इक्वल्स टू सिंबल। ठीक है, फॉर्मूला आपको हमेशा टाइप करके ही यूज करना है। ठीक है, तो ये लिखता नहीं मैं। फॉर्मूलाज के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, है ना, कैलकुलेशन सिंबल, वो ये रहेंगे आगे वाले जो मैं अभी बताऊंगा। कैलकुलेशन सिंबल्स क्या क्या होते हैं? एक आएगा एस्ट्रिक, उसके बाद में आएगा माइनस, देन प्लस, और इज इक्वल्स टू भी आएगा फॉर कंपैरिजन, और ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, नॉट इक्वल्स टू इसे बोलते हैं। अपना जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें नॉट इक्वल्स टू अलग होता है, पता है ना आपको कैसे होता है? मुझे कोई बताएगा? नॉट इक्वल्स टू सिंबल इन मैथ्स कैसे होता है इन रियल लाइफ? एनी आइडिया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं नहीं पता। नहीं पता? तो इज इक्वल टू होता है और उसे ऑब्लिक ऑब्लिक लगाया जाता है ना, वो होता है नॉट इक्वल्स टू इन रियल लाइफ। बट दिस इज नॉट इक्वल टू सिंबल इन एक्सेल। ठीक है, इन एक्सेल एंड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स है जहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो,
एक और आता है ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक भी आप यूज कर सकते हो फॉर डिवीजन। तीसरी जरूरी बात, जहाँ पे आप कोई भी अगर फॉर्मूला यूज करते हो, फॉर्मूला एट द टाइम ऑफ यूजिंग और एंटरिंग, टाइम ऑफ एंटरिंग मैनुअल टेक्स्ट इन फॉर्मूला, नीड टू एंटर इन कोट्स, है ना, डबल कोट्स, कोट्स, डबल कोट्स। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे सीखेंगे, ये जो है टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर हम कोई भी मैनुअल टेक्स्ट टाइप करते हैं, उसे हमें डबल कोट्स के अंदर डालना है ना। जैसे मैंने ये इज इक्वल टू का सिंबल डबल कोट्स के अंदर दिया है, तो अगर कोई भी मैनुअली चीज अगर मुझे कोई टाइप करनी है फॉर्मूला के अंदर, तो मैं उसे डबल कोट्स में डालूंगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है लेन। अब लेन फॉर्मूला क्या होता है? लेन फॉर्मूला हमें कोई भी सेल है, सेल के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं इंक्लूडिंग स्पेस, उसको काउंट करके देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, उसके अंदर आपको दिख रहा है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? ये जो टेक्स्ट है, ये जो आपको दिख रहा है टेक्स्ट, ठीक है। और मैं बैकस्पेस दबा रहा हूँ, बैकस्पेस दबा के ये जो मुझे दिख रहा है, ये इसे बोलते हैं फॉर्मूला टिप। फॉर्मूला टिप, या फिर फॉर्मूला के बारे में आपको दी गई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दी है? रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब क्या? स्ट्रिंग मतलब क्या? एक डोरी होती है, छोटी सी रस्सी, है ना। तो जो भी लिखा रहेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक कोई भी आप सेल सिलेक्ट करते हो, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स की ये है, कितने कैरेक्टर्स है उसके अंदर, वो आपको लिख के देगा। वो तो इसका आंसर कहाँ पे रहे, कैसे रहेगा? नंबर में रहेगा, न्यूमरिक रहेगा इसका आंसर, है ना। तो लेन, यहाँ पे मैंने इस जो D3 में जो वैल्यू है उसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो यहाँ पे मुझे 8 नंबर मिला। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे FORMULAS, ये कितने कैरेक्टर्स है? 8 कैरेक्टर थे। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 भी लिखूं, तो मुझे उसके कैरेक्टर बढ़े हुए दिखाई देंगे। 3 कैरेक्टर बढ़ गए, 8 + 3 11। अगर यहाँ पे मैं स्पेस भी दे दूं, तो भी यहाँ पे 15 कैरेक्टर हो गया, क्योंकि मैंने 3 स्पेस दिए हैं, है ना। 3 नहीं, 4 दिए रहेंगे, 1 2 3 4। हाँ। तो 4 स्पेस दिए, वो स्पेस को भी काउंट करेगा। उसके बाद में मैं कोई भी सिंबल भी डालूं, तो भी उसको काउंट करेगा। तो ये है अपना लेंथ फॉर्मूला, लेंथ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये समझ में आया? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, तो अब हम जाते हैं आगे। टेक्स्ट कैटेगरी, टेक्स्ट कैटेगरी, सॉरी, टेक्स्ट कैटेगरी, टेक्स्ट फॉर्मूला। अब टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर कोई भी डेट हो, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। कोई भी नंबर हो, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये नंबर एंड डेट यहाँ पे अप्लाई हो सकता है ना। पर ये टेक्स्ट फॉर्मूला है, तो कैसे करेंगे? जब भी कोई भी डेट या फिर नंबर टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करके हम उसको चेंज करते हैं, तो वो चेंज होता है उसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में, है ना। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तारीख है, आज तारीख क्या है? 5 नवंबर। तो टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट्स अ नंबर टू टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, ये लिखा है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो सिंटैक्स है, यहाँ पे है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू आएगी ये वाली, डेट आएगी, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में मुझे इसका डेट फॉर्मेट चेंज करना है। तो DD-MM, 3 बार M यूज कर रहा हूँ, मतलब क्या आएगा? वो नो करके आएगा, नो, NOV। ऐसे YY, तो सिर्फ 2 बार 22 आएगा, डबल कोट्स क्लोज एंड ब्रैकेट
तो यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है, देखो क्या, 5 नवंबर 22। अब मैंने जो आपको सिंपल ट्रिक बताया था स्टार्टिंग में, याद है? पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि जो टेक्स्ट रहता है वो कहाँ पे जाता है, लेफ्ट साइड में जाता है, और जो नंबर होता है वो कहाँ पे जाता है, राइट साइड में जाता है। तो ये क्या था, ये डेट मतलब क्या है, ये नंबर ही है, और ये भी नंबर है। और इसको भी हम चेंज करके देखते हैं, टेक्स्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने वैल्यू, कामा, डबल कोट्स, 000 डॉट 00। मुझे इसको डबल डेसिमल करना है ना? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, दोनों भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए, फॉर्मूला है टेक्स्ट का, तो दोनों टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मुझे लेफ्ट साइड मिली। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और वैल्यू पेस्ट करता हूँ, तो भी यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट, है ना? कन्वर्ट टू, ये बता रहा है अलग अलग डेट्स बता रहा है ना, बट टेक्स्ट डेट विथ 2 डिजिट है ना, एरर बता रहा है। यहाँ पे भी क्या है, नंबर स्टोर्ड एज अ, मतलब क्या, वो टेक्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला हमने यूज किया, बट जो डेट से या फिर न्यूमरिक है, न्यूमरिक को चेंज कर देगा टेक्स्ट में, बट आपको जो चाहे वो फॉर्मेट मिल सकता है। आप बड़ी बड़ी डेट्स भी लिख सकते हो बाय यूजिंग डी, एमएमएम एंड वाई, है ना? तो ये कैसे लिख सकते हो, जैसे कि समझो मैंने इसी का फॉर्मेट जो है, टेक्स्ट फॉर्मूला यूज किया, डेट को सिलेक्ट किया, कामा, डी 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 डी, देन डी डी, नहीं है तो एक बार ये आएगा, डैश, एम 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 एम, देन एम एम एम, देन एम एम, देन वाई 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 एंड वाई वाई। इतनी बड़ी डेट भी आप लिख सकते हो, है ना? कितनी बड़ी डेट हो गई, सैटरडे 05 नवंबर, नवंबर 11/22 2022 एंड 20, है ना? इसके अंदर आप टाइम भी एंटर कर सकते हो। टाइम कैसे एंटर करोगे, टाइम, आवर, आवर क्या होता है, एच, मिनट क्या होता है, mm, सेकंड क्या होता है, ss। तो यहाँ पे आप ss, ये टाइम भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे अभी टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे टाइम एंटर करूंगा। तो शॉर्टकट की क्या रहेगा टाइम एंटर करने के लिए, शिफ्ट कंट्रोल एंड कोलन, शिफ्ट कंट्रोल प्लस कोलन, है ना, ये वाला सिंबल, टू एंटर टाइम, टू एंटर डेट, डेट के लिए क्या आएगा, मैं फटाक से डेट कैसे एंटर कर पा रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल एंड कोलन, कंट्रोल एंड कोलन। तो ये होता है शॉर्टकट कीज, आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हो। इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो, टाइम भी डाल सकते हो और डेट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे E3 के जगह पे मैं चेंज करूंगा D4, जो टाइम है ना? तो ये रेफरेंस सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, उसका एड्रेस चेंज कर दिया, बट उसको फॉर्मेट क्या लगेगा, ये वाला लगेगा, HHMMDSS, ठीक है? तो अगर आप बोलते हो कि अरे किसी डेट के अंदर ही आपको मिल रहा है टाइम, राइट? तो यहाँ पे समझो मैं 21, 23 एंड 59 सेकंड्स डाल देता हूँ, तो ये तो डेट एंड टाइम भी एंटर हो गया। तो इसको भी आप अलग से ले सकते हो, आपको जैसा फॉर्मूला फॉर्मेट चाहिए। तो टेक्स्ट पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मुझे चाहिए डेट एंड ईयर, बराबर, इसको स्पेस देके अपॉस्ट्रोफी स्पेस, और वहां पे फिर से मुझे चाहिए टाइम, HH एंड MM। तो ये मुझे मिल जाएगा, है ना? पांचवा क्या है, 5 डेट है, ईयर है 22, देन टाइम है 23, 21, 23, 21 आवर्स एंड 23 मिनट्स। तो ऐसे आप जो चाहे वो कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। ये समझ में आया क्या अच्छे से? Yes, sir. क्लियर है पहले से कितकी? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्कैटिनेट। अब कॉन्कैटिनेट क्या होता है, यहाँ पे हम अगर उसका फॉर्मूला ठीक देखें, तो यहाँ पे लिखा है जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रीम्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रीम। मतलब क्या, अब जैसे कि मैं लिखता हूँ किसी का नाम, है ना, तो ए गणपत चाइला, ठीक है, ए गणपत चाइला। तो ये क्या है, मैं समझो ऐसे लिखा है ए, और यहाँ पे गणपत का नाम और चाय ला,
है ना। तो इनको मैं अलग अलग वर्ड्स को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला कॉन्कैटिनेट, है ना। तो कॉन्कैटिनेट में आप ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे अलग अलग लिखे हुए वर्ड्स है वो ज्यादा से ज्यादा आप कितने ले सकते हो, 255 ले सकते हो, ये उसका लिमिट है 255, है ना। तो इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, देन ये सिलेक्ट किया, कॉमा, यहाँ पे अभी मुझे देखो उसके बीच में स्पेस भी देनी पड़ेगी, है ना। तो डबल कोट स्पेस डबल कोट क्लोज, कॉमा, अगेन गणपत, कॉमा, डबल कोट स्पेस डबल कोट्स, कॉमा, अगेन चाय, कॉमा, डबल कोट स्पेस डबल कोट्स क्लोज, देन कॉमा, देन ला। अब यहाँ पे आगे स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे मुझे वो सेंटेंस दिखाई देगा। ठीक है, इतना समझ में आया, हमने एक सेंटेंस बनाया, है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई एक सेंटेंस ऐसे बताना है कि माय डेट ऑफ बर्थ, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने माय DOB इज, है ना, समझो आज की तारीख है, और इतना मुझे इसके आगे फुल स्टॉप देना है ना। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट में क्या होगा, कॉन्कैटिनेट में माय सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोट स्पेस डबल कोट क्लोज, कॉमा, देन DOB, देन कॉमा, डबल कोट स्पेस डबल कोट क्लोज, कॉमा, देन मैंने ये डेट सिलेक्ट किया, कॉमा, डबल कोट क्लोज स्पेस डबल कोट, देन कॉमा, देन फुल स्टॉप। तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, ये गलत आ रहा है ना। कॉन्केटिनेट से क्या हो रहा है, वो जो डेट है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है एज अ डेट वैल्यू, ठीक है। उस डेट की वैल्यू क्या है उसको वो कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो D5 है उसके पीछे मुझे डालना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मूला। तो D5 के आगे मैं कॉमा दूंगा फिर से, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट दूंगा जो वहां पे लगा हुआ है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या है, DD-MM-YYYY, ये फॉर्मेट है। और यहाँ पे डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो देखो मैंने टेक्स्ट फॉर्मूला वही के वही क्लोज कर दिया है ना। मैंने जहां से स्टार्ट किया टेक्स्ट फॉर्मूला, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया इस कॉमा के बाद में, तो ये यहाँ तक क्या है, यहाँ तक कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला दिख रहा है, बट जब मैं टेक्स्ट स्टार्ट किया तो वहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला दिख रहा है, तो उसको क्लोज करना जरूरी है यहाँ पे। उसके आगे वाला कॉमा जो है वो अगला कॉन्कैटिनेट लेगा, अगला टेक्स्ट कॉन्कैटिनेशन के लिए लेगा। तो यहाँ पे एंटर करते ही मुझे क्या मिल गया, मुझे प्रॉपर डेट मिली जो होना चाहिए। ये समझ में आया, बहुत सर यूज। अगर टेक्स्ट नहीं डाला तो वो रॉन्ग दिखाएगा, और अगर बड़ा और नंबर रहेगा तो। नंबर नहीं, ये नंबर नहीं है, डेट है। हमें डेट नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, ये जो पहले कंसिडर कर रहा था वो था डेट वैल्यू। डेट की एक वैल्यू होती है जो हम सीखेंगे, डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज जब हम चालू करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे डेट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ओके। हाँ? हम्म। तो यहाँ पे इतना ध्यान में रख लो कि जब भी फॉर्मूला के अंदर हम कोई डेट सिलेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हाई, ज्यादा होती है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जहाँ पे भी देखा है, जहाँ पे भी मैंने डेट के ऊपर फॉर्मूला लगाया है, वहां पे डेट एंड टाइम के ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ तब उसका फॉर्मेट वो डेट वैल्यू ही कंसिडर करता है, तो हमें उसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेते हैं अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो ये तीनों फॉर्मूला हम एक साथ देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल लर्निंग, मैंने ऐसा कुछ अजीब सा अपर केस लोअर केस ऐसे नाम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको अगर कोई अगर ऐसा नाम हो, उसे हमें प्रॉपर नहीं, अपर लोअर एंड प्रॉपर तीनों फॉर्मेट में लेना है ना। तो ये पहला फॉर्मूला है अपर का, जो क्या करता है, उसके अंदर उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट करेंगे टाइप या फिर सिलेक्ट करेंगे
उसको वो अपर केस में लेके आएगा। अपर केस मतलब क्या, कैपिटल लेटर में लेके आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोअर। लोअर फॉर्मूला क्या करता है, उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं उसको वो क्या करता है, स्मॉल कैप्स में लेके आता है, लोअर कैपिटल लेटर्स में लेके आता है, इज इक्वल्स टू फिर से प्रॉपर। अब प्रॉपर क्या करता है, उसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट एंटर करते हैं उसको फॉर्मूला क्या चेंज करता है, हर वर्ड का, समझो ये सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर उसे कैपिटल करेगा। तो यहाँ पे देखो, अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं पहले अपर, लोअर एंड प्रॉपर। ये समझ में आ गया। यस सर, ये इजी है। इजी है, एक्सेल पूरा इजी है, बस उसे जानना जरूरी है ना। ठीक है। यस सर। यहाँ पे अभी हम तीन फॉर्मूला एक साथ देखेंगे, लेफ्ट राइट एंड मिड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अलग एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि चलो मैं जिनसे मिलके आया उनका नाम था, एक कैरेक्टर है सखाराम तुकाराम भिड़े। लास्ट संडे गया था, तो ये सर आए हुए थे, ये कोई कैंप में एक होटल है क्राउन प्लाजा में, वहां पे मैं इनसे मिला था। ठीक है। तो अ, इनका नाम जो है, अभी देखो हम ये फॉर्मूला के हेल्प से हम देखते हैं लेफ्ट राइट एंड मिड। तो लेफ्ट मतलब क्या, अपन अपन समझो अपन कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं तो अपनी लेफ्ट साइड क्या है, मेरी लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिलेगा। ये अगर टेक्स्ट में सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट के अंदर सखाराम नाम जो है ये मेरे लेफ्ट साइड में है। तो सखाराम जो है नाम, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। तो लेफ्ट, लेफ्ट में मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब सखाराम कितना डिजिट्स है, SAKHA 5 और 3 राम 7 हो गए, है ना। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो वो जो नाम है सखाराम वो मैं अलग निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो ये जो सिंटैक्स है ना, नंबर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब क्यों है वो, क्योंकि जो भी सिंटैक्स लिखा हुआ होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसे बोलते हैं ऑप्शनल सिंटैक्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर ये क्या लेगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट का सिर्फ एक कैरेक्टर लेगा। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें पूरा नाम चाहिए। तो हम कॉमा करेंगे और 7 डालेंगे वहां पे फॉर्मूला के अंदर। तो मुझे सकाराम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट हो जाते हैं। तो ये 8 डिजिट यहाँ पे मिल गए मुझे। सेम वैसे ही अगर मुझे भिड़े नाम लेना है तो मैं राइट फॉर्मूला टाइप करूंगा। राइट फॉर्मूला करके मुझे यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है भिड़े सरनेम के, यहाँ पे 5 लिखूंगा और वो मुझे दिख जाएगा। अब वैसे ही मुझे अगर मेड फॉर्मूला यूज करना है, देख लो, मुझे मेड फॉर्मूला यूज करना है। मेड इज इक्वल्स टू, वहां पे मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा। अब सखाराम के आगे, सखाराम कितना डिजिट था, 8 डिजिट था। ठीक है। बट उसके आगे क्या है, स्पेस है, तो 9 और 10, तो स्टार्टिंग नंबर आएगा 10। तो तुकाराम मुझे चाहिए, है ना। तो तुकाराम का टी जो है वो 10वें नंबर पे आता है। और तुकाराम कितना पूरा लेंथ है तुकाराम का, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 प्रेस करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो ये आ गया मिड। सारे कैलकुलेशन समझ में आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, ओके, गुड। तो अपना लेफ्ट राइट एंड मिड फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट होता है ना। और हमने फ्लैश फिल एक देखा था, एग्जांपल याद है, फ्लैश फिल यहाँ पे था, फिल के अंदर फ्लैश फिल देखा है हमने कि नहीं देखा है? देखा था शायद, फिर भी मैं देखा था। देखा था ना। चलेगा तो वीडियो फिर से देख लो, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली तीनों नामों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं हम। यहाँ पे अभी मैं ये जो एडवांस फॉर्मूलाज है ये थोड़ी देर में हम लेंगे, क्योंकि मीटिंग अभी जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
तो ये 4 फॉर्मूले हम इजीली अभी देख लेते हैं फटाफट। अ, इनकी ये बहुत रेयर केस होते हैं, रेयर केस यूज होते हैं। तो इसका मैं एक अलग से एग्जांपल लेता हूँ। सीरीज मुझे लगानी पड़ेगी। ये सीरीज मैंने लगा दी। कैरेक्टर, कोड, देन क्लीन, और क्या था, एग्जैक्ट था। एग्जैक्ट अपन बाद में देखते हैं। तो तीन तीन फॉर्मूला जो है ये हम यहाँ पे कर लेते हैं चेंज। ठीक है, कैरेक्टर, कोड, क्लीन। ठीक है, जाने दो उसको। तो कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या करता है? कैरेक्टर आपको एक नंबर देगा, है ना। रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर फ्रॉम द कैरेक्टर सेट ऑफ योर कंप्यूटर, है ना। यहाँ पे कैरेक्टर सिलेक्ट करती है, आपको क्या मिला, ये कैरेक्टर सेट रहता है अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके कैरेक्टर्स आपको बताएगा, है ना। तो कैरेक्टर कैसे है अंदर, यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन मार्क है, जो हम यूज नहीं कर सकते वैसे ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे। तो ये देखो, है ना, एक्सक्लामेशन 33 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और अपना नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 08, 48, 0, 48, 49, 1, ये 2, 3, 4, 5, ये नंबर स्टार्ट, है ना। अल्फाबेट्स कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, 65 पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ये फॉर्मूला आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये डेवलपर्स को यूज होते हैं। जब डेवलपमेंट करना हो, कुछ अलग करके इन्वेंशन करना हो, तब ये फॉर्मूला यूज होते हैं, और ये बहुत रेयर केस है, ठीक है, यूज करने के लिए। तो कोड के अंदर में फिर से अभी कोड फॉर्मूला यूज करता हूँ, और यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ। तो 49 आ रहा है। अभी 49 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 1 नंबर है ये 49 पे आता है। देखो यहाँ पे 49 किधर गया, जो है ना 49 सीरीज था अपना, यहाँ पे 49 पे 1 आया। तो 2 पे कितना आया, 50। 50 का प्लस ये क्या है, 2 नंबर था, है ना, 50। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आया, ऐसे। अब क्लीन क्या होता है, यहाँ पे दिखा है, रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या है, जैसे कि ये कैरेक्टर मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है ना। कोई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रिंट नहीं होते, बट एक्सक्लामेशन, हैश, डबल कोट, डॉलर, प्रिंट, ये परसेंटेज, ये सारे कैरेक्टर्स क्या है, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है। तो इसलिए उनको वो वहां पे शो कर रहा है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, देख लो फिर से, रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। तो वो हो गया क्लीन फॉर्मूला, जहाँ पे आपको कैरेक्टर्स या फिर आप कुछ भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो, अगर उसके अंदर कोई ऐसे कैरेक्टर्स है जो नॉन प्रिंटेबल है, तो उनको वो रिमूव कर दे। ठीक है, तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं आपको यूज भी हो सकते हैं, बट बहुत रेयर केस है, आपको कभी भी यूज नहीं। ठीक है, उसके बाद में एक और फॉर्मूला हम जान लेते हैं, वो है ट्री, जो अभी मुझे मेरे ध्यान में आया, है ना। तो ट्रीम फॉर्मूला, कोड, कैरेक्टर, एग्जैक्ट अपना बाकी है ना। तो चलो अब हम देखते हैं ट्रीम। ट्रीम फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि समझो मैंने इस जो ये जो सकारम तुकारम बेड़े है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल स्पेसेस ऐड कर दिए, है ना। समझो ऐसे नाम लिखा है किसी बंदे का, तो उसके अंदर मैं अगर ट्रीम फॉर्मूला यूज करूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रीम एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स, है ना। सिंगल, अगर कोई स्पेस रहेगा तो उसको वो हटा देगा, सॉरी, सारे स्पेसेस जो रहेंगे वो उसको हटा देगा, और उनको रिप्लेस करेगा एक सिंगल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं ट्रीम यूज करूंगा। ट्रीम यूज करके मैं ये ऊपर का टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, और वहां पे मुझे प्रॉपर जो उसके स्पेसेस थे वो सारे हट जाएंगे, सभी स्पेसेस को कन्वर्ट करके एक स्पेस कन्वर्ट किया जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रीम। है ना इजी। यस सर। ओके, तो चलो अब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एग्जैक्ट, एग्जैक्ट में मैंने ये सिलेक्ट किया, और दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए भी मुझे सिंटैक्स दिखा, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो उसके बाद में मैंने ये सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे आंसर आएगा मुझे फॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेटर्स अप कैपिटल, सॉरी कैपिटल में है, और कुछ लेटर स्मॉल कैप्स में। और यहाँ पे क्या है, ये भी अलग है। और जब दोनों लेटर्स अगर सेम होते हैं,
एग्जैक्ट सेम होते हैं तभी वो उसको ट्रू बताएगा, फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो उसको ट्रू बताएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे सेम डाल दिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे यूज होगा, कंपैरिजन करने के लिए। अगर समझो आपके पास कोई नंबर है, ऐसे नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये मैच तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप पता कर रहे हैं कि सब जो, अगर अकाउंट नंबर आपको चेक करना है तो ये अकाउंट नंबर मैच करेंगे आप अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, है ना। तो ये आपको फिर चेक करना पड़ेगा सब जगह पे, सब कहीं पे समझो छोटा नंबर लेता हूँ, है ना, 103 103, ये दोनों दिखने में तो सेम लग रहे हैं, आप बोलोगे यहाँ पे फॉन्ट चेंज है 103 103, है ना, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने जीरो के जगह पे ओ यूज किया है, ठीक है। तो ये मैच नहीं होगा, जब मैं यहाँ पे 103 ही डालूंगा तब वो मैच, ठीक है। तो अपना ये जो लेक्चर है ये आज यहाँ पे ही खत्म होता है।